राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शाम सदा शिवाय। आज हम फिर से वृंदावन गए। वृंदावन में जैसे सभी लोग पहले प्रेम मंदिर की तरफ दौड़ते थे, वैसे आगे से अब सब लोग यानी फरवरी 2025 से अब सब लोग चार धाम दर्शनों के लिए भागे। चार धाम दर्शन, जी हाँ, वृंदावन में एक नया मंदिर बना है जो छठीकरा में है और NH2 जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर स्थापित है। सबसे पहले आपको शिव धाम दिखाई देगा। शिव धाम है भगवान भोलेनाथ, उसके बाद राधा कृष्ण धाम, उसके बाद शनि धाम और फिर चौथे नंबर पर माता वैष्णो देवी का धाम दिखाई देगा। सोच रहे होंगे कि इसके बारे में और जानकारी दी जाए। बिल्कुल, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम आपको उसके दर्शन भी करा रहे हैं। वीडियो बड़ी हो सकती है, स्किप मत करिए। अगर आप पूरी देख करके जाएंगे तो आप अगर वहाँ मंदिर में पहुँचेंगे तो आपको लगेगा वाकई हमने सब कुछ देखा हुआ है। तो चलिए, मैं आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर आपको लेकर चलता हूँ चार धाम मंदिर की यात्रा पर। यह है चार धाम मंदिर का प्रवेश। चलिए प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं और यह जान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें अंदर नहीं ले जा सकते, वो इस बोर्ड पर दिखाई देंगी। इससे आप जान सकते हैं कि हमें कौन सी वस्तुएं ले जानी है और कौन सी नहीं ले जानी। तो इसके बाद हमने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो हमें दिखाई दिया टिकट घर। अब टिकट घर देखते ही हमारा दिमाग चल गया कि यहाँ तो टिकट है, लेकिन जब पूछने पर पता चला कि फ्री है। एंट्री टिकट में जो आदमी हैं उनकी काउंटिंग के लिए यह सब व्यवस्था की गई है, परंतु जो सामान आप लेकर के जाएंगे, जो बैग आप लेकर के जाएंगे, उसका टिकट यहाँ पर लगेगा। चलिए हम टिकट ले लेते हैं। ये हमने बैग का टिकट ले लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब टिकट तो ले लिया, सामान जमा करने के लिए हमें सामान घर में जाना पड़ेगा, यानी क्लॉक रूम या अमानती घर में, जिसका नाम है गंगा सामान घर। इसमें हम सामान रख करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हम आपको बता दें, आपने वैष्णो देवी मंदिर तो देखा होगा। जी हाँ, ये वैष्णो देवी मंदिर का ही एक हिस्सा है, यानी वैष्णो देवी मंदिर और 3 और धाम मिलकर के ये 4 धामों को बना रहे हैं। वृंदावन के 4 धामों को बना रहे हैं। वो कौन से हैं? पहला है शिव धाम। जैसे ही हम जो मेन गेट है उससे प्रवेश करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे शिव धाम में। सबसे पहले हमें दर्शन होंगे गणेश जी के। प्रणाम कीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम जाते हैं JK आर्ट गैलरी में। वहीं पर है, वहीं एक छोटा सा मॉडल रखा हुआ है जिसमें 4 धाम दिखाए गए। जरूर देखिएगा, बहुत शानदार मॉडल। उससे जैसे ही बाहर निकलेंगे तो भगवान भोलेनाथ के दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी का दर्शन होगा। उन्हें भी प्रणाम करते हैं। आगे बढ़ते के साथ ही हमें बहुत बड़े नंदी दिखाई देंगे, बहुत बड़े नंदी। उन्हीं के पीछे बहुत बड़े भोले बाबा की तस्वीर।
जी हाँ, भोले बाबा की तस्वीर। आप देख रहे हैं नंदीश्वर महाराज की बहुत बड़ी प्रतिमा जो भगवान भोलेनाथ के सामने स्थापित है। कहते हैं कि वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची तस्वीर है जिसकी ऊंचाई 165 फीट है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक फ़ोटो क्यों ना हो जाए। जो हमारे साथ आई हैं यादगार के लिए हम चलिए एक स्नेह अर्थात एक फ़ोटो ले लेते हैं। और इनके पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं नटराज, बहुत शानदार मूर्ति है। चलिए उसके भी दर्शन करते हैं। ये भगवान भोलेनाथ के सीधे हाथ की तरफ यानी कि दाईं तरफ जो मूर्ति है ये नटराज की मूर्ति है। आप देखिए बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और इनके ही यानी भगवान भोलेनाथ के बाएं हाथ की तरफ एक और सुंदर मूर्ति है जिसका स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप है, यानी कि आधे भगवान भोलेनाथ हैं और आधी माता पार्वती जी। बहुत ही शानदार स्वरूप है, उसके भी आप दर्शन प्राप्त कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं शिव धाम मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए। हम पहले जो धाम है वृंदावन के पहले धाम शिव धाम की बात कर रहे हैं। वहीं पर मंदिर बना हुआ है उसके पीछे, और मंदिर के चारों तरफ जो भगवान भोलेनाथ के प्रतीक हैं। आप मंदिर के चारों तरफ जो प्रतीक हैं भगवान भोलेनाथ के उन्हें देख सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं ओम, त्रिपुंड, डमरू और त्रिशूल। इसी के साथ यह आप देख रहे हैं उनका तीसरा नेत्र। और अब ये चंदा मामा अर्धचंद्र जो उनके गले को शीतलता प्रदान करते हैं, और भगवान भोलेनाथ के गले की शोभा विषधर आप यहाँ पर देख रहे हैं। और बहुत ही शानदार ये आप देख रहे हैं हाथ में रुद्राक्ष की माला। और ये हमारे साथी यहाँ पर एक बार फिर से आपको नजर आ रहे होंगे डमरू के साथ। और जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं उनकी बनाई हुई। ऐसी पेंटिंग शायद मैं तो पहली बार ही देख रहा था। एक अलग ही अछूता अनुभव जो हमें वहां जाकर के मिला। अब आप कह रहे हैं यार हमारा मन तो उछट रहा है कि जाएं, तो कैसे जाएं, कैसे जाएंगे, उसकी सारी जानकारी वीडियो के आखिर में हम बताएंगे। आप वीडियो देखते रहिएगा। इसके बाद हम मंदिर में घुसे तो सबसे पहले वहाँ पर दुग्धाभिषेक आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मंदिर का अपना जो भी पैसा है वो आप पे कीजिए और दुग्धाभिषेक कीजिए। चलिए अब शिव धाम में प्रवेश करते हैं, लेकिन घंटा बजाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ा हुआ है। काफ़ी देर खड़ा भी रहा कि वो छोड़े, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। और देखिए आप कि ये अंदर से हम दर्शन कराने हैं। भोले बाबा मध्य जो है वो शिवलिंग का प्रतीक बनाया हुआ है मध्य में, और इसके चारों तरफ गैलरी बनाई गई है। चलिए अब हम आपको गैलरी के दर्शन कराते हैं। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप है। आप स्वयं पहचानिए और बताइए कि आपको यह जो प्रयास है हमारा कैसा लगा। शोर बहुत होने के कारण हमने यहाँ पर अपनी आवाज़ को म्यूट किया है, और जो सामने हम बोल रहे हैं उसी को देखिएगा या फिर संगीत का आनंद लीजिएगा। बहुत ही शानदार।
उसके देख बाद रहे जो हैं paintings शिवलिंग के है, अंदर वो ही एक मंदिर बनाया हमें गया है। मौका उसका मिला पर्दा खुलते हुए आप देख रहे हैं कि और आरती हो भगवान रही थी, शिव के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। पट बंद थे और जैसे ही पट खुले हैं हमें वो देखने का पूरा मौका मिला। हम आपको भी दिखाते हैं। तो अब आपके समझ में आया होगा, वाकई बहुत शानदार है। जो पहला धाम है बहुत ही शानदार है। मन नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से बाहर निकलें, लेकिन अभी तो एक ही धाम देखा था, दूसरा धाम अभी बाकी था। चलिए चलते हैं दूसरे धाम के लिए। अब दूसरा धाम का नाम यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या जो हमारे मुख्य धाम है वो नहीं है। यहाँ के 4 धामों के नाम अलग अलग हैं। दूसरा धाम राधा कृष्ण धाम। चलिए चलते हैं राधा कृष्ण धाम। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि वही जो प्रतीक, जो राधा कृष्ण के प्रतीक हैं, मुरली और सुदर्शन चक्र, जो सारे के सारे उस मंदिर के चारों तरफ रखे गए हैं। चलिए राधा कृष्ण धाम में प्रवेश करने से पहले उसके चारों तरफ जो चीज़ें रखी हैं उन्हें देखते हैं। बांसुरी, गदा, शंख, मोरपंख, कल्पतरु, पुष्प, पद्म पुष्प, चक्र और ये गीता। चलिए अब हम अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं यहाँ बनी हुई सुंदर शानदार मूर्तियों को, तस्वीरों को। आइए चलिए अंदर चलते हैं। मंदिर का जो बनावट है वो बिल्कुल आधुनिक है और अच्छी बनी हुई है और उसमें रोशनी की पूर्ण व्यवस्था है। यहाँ भी आपको भगवान कृष्ण की शानदार मूर्ति मध्य में रखी हुई दिखाई देगी और उसके चारों तरफ वही पेंटिंग्स, शानदार पेंटिंग्स, मन को मोह लेने वाली। हमने प्रयास किया है कि सारी पेंटिंग्स आपको दिखाएं ताकि आपका मन हो कि आप भी वहां जाकर के देखें, इसे छोड़ना मत। हम आपको पूरा जो 4 धाम है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा आगे चलने पर रास्ता 2 मार्गों में कट जाता है। एक मार्ग शनिधाम की तरफ जाता है, एक वैष्णो देवी धाम की तरफ जाता है। तो हमने वैष्णो देवी धाम तो देखा था पहले, तो हमने उसे छोड़ दिया और हम शनिधाम की तरफ चल दिए।
शनिधाम में घुसने से पहले हमें दिखाई दिया मन्नत पूरा करने के लिए दीवार बनी हुई है, वृक्ष बना हुआ है। वहाँ लोग मन्नत का धागा बांध रहे थे। आप भी अपनी मन्नत कीजिए, क्योंकि ये इटर्नल नगरी है, यानी शाश्वत नगरी है। ये कभी एकदम समाप्त होने वाली नहीं है। ये 7 शाश्वत नगरियों में से एक है, इसलिए नष्ट होने वाली नहीं है। या आप जो अच्छा बुरा जो भी करेंगे वो सब आपके कर्म में लिखा जाएगा, उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि तीर्थ में किया गया पुण्य हो या पाप हो, वज्र लेपित है, वज्र के समान है, करोड़ों गुना हो जाता है। पुण्य भी आपके साथ लिपट जाएगा और पाप तो लिपटेगा ही लिपटेगा, और करोड़ों गुना हो करके। इसलिए इनसे बचिएगा, पाप दूर रहें, पुण्य हमारे बढ़ते जाएं, बस यही प्रयास है। तो हम उसके बाद में जैसे ही बाहर को निकले तो उल्टे हाथ की तरफ हमें सूर्य देव का रथ दिखाई दिया। आप भी देखिए। वीडियो अब रथ देखने के उपरांत हम जैसे ही शनिदेव मंदिर की तरफ चले तो हमें वहां पर नवग्रह दिखाई दिए। तो हम चलो उनके दर्शन भी आपको कराई देते हैं। नवग्रहों के दर्शन करने के उपरांत अब चलते हैं हम शनिधाम के लिए। चलिए शनिधाम में प्रवेश करते हैं। अन्य धामों की तरह चलिए पहले एक परिक्रमा कर लेते हैं, और जिसके चारों तरफ स्थित इनके प्रतीक हैं वो देख लेते हैं। भैंसा, कोयल या कोआ, हाथी, तेल, नीलम, कड़ा लोहे का या अंगूठी, और पुष्प पर चलने वाला। चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं। अन्य धामों की तरह चलिए पहले एक परिक्रमा करते हैं और कर लेते हैं, और जिसके चारों तरफ स्थित शनि महाराज के प्रतीक हैं वो देख लेते हैं। भैंसा, हमने तो शनि महाराज कोयल को या जब भी कोआ, देखा है, हाथी, तेल, पोए पे बैठा हुआ देखा है, नीलम, लेकिन यहाँ तो कड़ा अनेक आसनों लोहे पर का या विराजमान अंगूठी, हैं शनि महाराज। और पुष्प पर जय चलने हो वाला। श्री चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं।
और सूर्य के समान है, एक तरीके से तेजस्वी है। वर्ण काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उनका तेज आंखों में समाने लगा। देखिए, हमारी ये वीडियो ऐसी होगी कि आप सबको शेयर करेंगे, सबको शेयर करेंगे। चलिए यहाँ भी देखते हैं सारी मूर्तियाँ जो बनाई हुई हैं और वो तस्वीरें भी जो यहाँ पर निर्मित की गई। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यह जो मंदिर है, यह मंदिर यहाँ का वृंदावन के आसपास का दूसरा, यानी मथुरा मंडल का दूसरा नंबर का शनि मंदिर। पहला मंदिर कोकिला वन में है, जिसे पहले कोकिल वन कहा जाता है। वो कोकिल वन का नाम कैसे पड़ा, इसके लिए आप हमारी वीडियो देख लीजिए, उसमें इसकी पूरी जानकारी दी गई है। फिर भी आगे फिर कभी वहां जाएंगे तो आपको फिर से पूरी जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो हम चार धाम मंदिर की वीडियो पर हैं, तो वो देखिए और हमें बताइए कि आपको ये कैसे लगा। रात्रि में लाइटिंग में ये और भी अच्छा लगता है। हमें आज मौका लगा हम रात्रि में इस मंदिर को देख सके, लेकिन आपको सभी चीज़ें नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी फिर ये बंद हो जाता है। बाकी सारी डिटेल हम आपको दे देंगे। अब रात ज़्यादा हो गई, चलिए चलते हैं। जितना भी हम चौथा धाम यानी कि वैष्णो धाम देख सकते हैं वो देखते हैं। चौथा धाम देखते हैं। हाँ, तो अब मैं कह सकता हूँ कि आपने चारों धाम देख लिए और चारों धाम देखने के बाद में आपकी जिज्ञासा बढ़ गई होगी कि इस बार जाएंगे तो सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन चार धाम मंदिर अवश्य देखेंगे। जब देखेंगे तो जानकारी भी होनी चाहिए कि दोपहर में सारे मंदिर जिस तरीके से वृंदावन में बंद हो जाते हैं 12 बजे के बाद में, तो ये मंदिर सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलता है। 8 बजे से 1 बजे तक
और फिर उसके बाद में ये बंद हो जाता है। और इसके बाद यह खुलता है 4 से और 10 बजे तक, फिर शाम तक ये खुला रहता है, रात तक, देर रात तक ये खुला रहता है। ये तरह टाइमिंग। अब पहुँचे कैसे? पहुँचने का सबसे आसान तरीका तो बस ही है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, कोई भी बस पकड़िए और सीधा वृंदावन के लिए आ जाएगी। वो वृंदावन में आपको छठीग्राम मोड़ पर उतार देगी। वहीं पर आपको दिखाई दे जाएंगे भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी तस्वीर और माता शेरावाली की तस्वीर आपको दिखाई दे जाएगी और आपको वो वहाँ उतार देगा। आप पैदल जाकर के दर्शन कर सकते हैं। दूसरा साधन, अपना वाहन है तो पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन घंटों के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि पूरे दिन के लिए आए खाली कर दें, नहीं, घंटों के हिसाब से पार्किंग सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। बसों के लिए हमने पूछा तो उन्होंने बताया बसों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप बस लेकर के आ रहे हैं तो दूसरी पार्किंग में खड़ी कीजिए। इस मंदिर में बैग अगर आप लेकर के आए हैं और अपने वाहन से आए हैं तो उसमें छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप बैग नहीं लेकर के आए हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एंट्री फ्री है और 2 बैग 50 रुपये में यहाँ जमा होते हैं, उसके लिए अलग से टोकन मिलती है। इसके उपरांत जो दूसरा साधन है वह साधन है रेलवे। सस्ता साधन है, हम पहले ही बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि 75 दिल्ली से 75 रुपये का टिकट है जनरल टिकट। रिजर्वेशन अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग है, जो 150 से 200 रुपये के बीच में हो जाता है। और अगर आप और सस्ता चाहते हैं तो ताज एक्सप्रेस में बैठिए, मात्र 90 रुपये में रिजर्वेशन होता है। तो ताज एक्सप्रेस बढ़िया है, सुबह 7 बजे निकलती है और शाम को 7 बजे उधर से आती है। बल्ले बल्ले। रेलवे स्टेशन और वृंदावन के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जो आपको ऑटो से तय करनी होगी या अपनी पर्सनल वहाँ से टैक्सी करके कर लेंगे। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आपको जल्दी आने के लिए तो हवाई यात्रा करें, और हवाई यात्रा के लिए यहाँ सबसे जो निकट का हवाई अड्डा है वो है आगरा, जो लगभग 65 से 65 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ आइए, वहाँ से गाड़ी कीजिए, दर्शन कीजिए और शाम तक वापस हो लीजिए। नहीं तो यहीं रहिए, वृंदावन में घूमने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आशा है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजें या शेयर करें, ताकि हमें भी कुछ एहसास हो कि कितने लोगों ने हमारी मेहनत को देखा है। और हाँ, लास्ट, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, कमेंट अवश्य करिएगा। जवाब देने के लिए तैयार है आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को अब आज्ञा दीजिए। नई वीडियो के लिए फिर चलेंगे किसी दूसरी यात्रा पर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री सांब सदा शिवाय नमस्कार। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomer@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।